जी दोस्तों, तो सीएम हेमंता से पुराना हिसाब लेंगे राहुल। राजनीति खत्म कराने के लिए अपने सबसे खास को लगाया है पीछे। अमित शाह भी सामने है, बिल्कुल फीके। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रडार पर बीजेपी का एक कद्दावर नेता आ गया है। वो कांग्रेस से बगावत करके सालों पहले गया था। राहुल गांधी को बार बार उसने टारगेट किया और टारगेट करके उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दिल जीता। उस राज्य में जो पहले बीजेपी की ओर से पहले सीएम पद पर विराजमान था, उसे हटाकर खुद काबिज हुआ और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी के एहसानों को भूलकर उन्हें निशाने पर लेते आ रहा है। लेकिन दोस्तों, लगता है राहुल गांधी ने बीजेपी के इस नेता की राजनीति को चारों खाने चित करने का प्लान बना लिया है। बोरिया बिस्तर बंधवाने की रणनीति तैयार कर ली है। वैसे दोस्तों, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है, उनके नेता जो काम के नहीं रहते उसे साइडलाइन करने में वो देर नहीं लगाते हैं। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकती है। तो ये क्या है पूरा मामला, कौन है वो नेता, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीजेपी के जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, अमित शाह के बेहद खास। अब दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मदद के लिए असम में एक ऐसे कांग्रेस नेता को मैदान में उतारा है जिसके सामने बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की एक तरह से उनकी भी चलती, बीजेपी के जो चाणक्य हैं शाह साहब, उनकी भी नहीं चल पाई। अमित शाह ने उनसे निपटने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई, लेकिन बीजेपी को उस राज्य में जीत दिलवा नहीं पाए। अमित शाह की रणनीति कांग्रेस के उस नेता के सामने ध्वस्त हो गई, फीकी पड़ गई। अब कांग्रेस का वही नेता प्रियंका गांधी के साथ मिलकर गौरव गोगोई को असम का मुख्यमंत्री बनाने का प्रण के साथ मैदान में उतरने वाला है। अगर वो नेता प्रियंका के साथ मिलकर गौरव गोगोई को सीएम बनवाने में कामयाब हुआ तो फिर उनके लिए फायदा ही फायदा है। दोस्तों, कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। पार्टी ने प्रियंका को पूर्वोत्तर राज्य की जिम्मेदारी सौंपने के बाद दो और बड़े दिग्गजों को उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को असम का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक तुरंत प्रभाव से भूपेश बघेल, डीके शिवकुमार और झारखंड के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को असम का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस ने डीके शिवकुमार और भूपेश बघेल को ऐसे वक्त में असम के मोर्चे पर लगाया है जब प्रियंका गांधी पहले से ही मिशन असम पर सक्रिय हो चुकी है, तैयार हो चुकी हैं, प्लान बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। उनके साथ पार्टी ने अनुभवी मधुसूदन मिस्त्री को भी असम में अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। दोस्तों, हालांकि असम में गौरव गोगोई ने अपने दम पर बढ़िया माहौल बना रखा है। प्रियंका और डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल उन्हें पुश देने का काम करेंगे। हालांकि भूपेश बघेल भी कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट बनकर उभरे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो अपनी सरकार बचाई और ना ही कहीं सरकार बनवाई। डीके शिवकुमार का गुण यह है कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए उन्होंने न केवल बीजेपी से झपटकर कांग्रेस को जिताया, बल्कि मजबूती से सिद्धारमैया के साथ सरकार चला रहे हैं। गौरव गोगोई की लोकल अपील, प्रियंका गांधी का करिश्मा, डीके शिवकुमार और इसके अलावा बघेल की प्लानिंग, उनकी ऊर्जा, स्ट्रेटेजी, इसी से असम में कांग्रेस की जीत हो सकती है। अब दोस्तों, इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी हेमंत बिस्वा शर्मा का असम की सत्ता से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कितने बेकरार हैं, कितने तैयार हैं, कितने उतावले हैं। करारा जवाब देना चाहते हैं, हिसाब लेना चाहते हैं, कद बताना चाहते हैं कि क्या है तुम्हारा। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने टॉप मोस्ट रणनीतिकारों के असम के सियासी मैदान में उन्हें उतारा है, यानी अपने टॉप जो रणनीतिकार हैं असम के सियासी मैदान में राहुल गांधी ने उतार दिया है।
उसमें तो हेमंत बिस्वा शर्मा की बेचैनी उससे बढ़ गई होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा को पसीने आ रहे होंगे, सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि अरे क्यों आ गए उधर से इधर, अब तो सारा प्लान अब कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, डीके शिव कुमार को असम की जिम्मेदारी देना तो हेमंत बिस्वा शर्मा पचा नहीं पा रहे होंगे, हजम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि डीके ने कर्नाटक के रण में अमित शाह की रणनीति को मात दी, चारों खाने चित कर दिया। असम की भी रणनीति अमित शाह ही बना रहे हैं, जो पहले ही डीके शिव कुमार से हार चुके हैं। दोस्तों, डीके और उनका असम की जिम्मेदारी के उनको देने में कई मायने निकल रहे हैं। एक ये कि चुनाव होने तक उन्हें कर्नाटक की सरकार के साथ असम को संभालना पड़ेगा, मतलब फिलहाल सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। दूसरा मतलब कि डीके को एक टेस्ट में उतारा गया है, जहां जीतने में उनका रुतबा पार्टी में बढ़ेगा। और तीसरा, कहीं मन बहलाने के लिए तो उन्हें असम नहीं लगाया गया है। राहुल गांधी के विरोधियों का कहना है कि सीएम सिद्धारमैया बढ़िया खेल रहे हैं, एक सीएम की कुर्सी पकड़े हुए हैं। अब तो उन्होंने देवराज उर्स का 2792 दिनों का सबसे लंबे समय तक के सीएम रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यह मुकाम हासिल करते उन्होंने हुंकार भरी कि वो हैं और वहीं रहेंगे। हावेरी में दोस्तों सरकारी कार्यक्रमों में दोनों एक साथ दिखे तो डीके ने सिद्धारमैया के मुंह में केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया को गुड लक भी बोला। फिर सिद्धारमैया ने जो बोला उसका एक इशारा यह है कि डीके सीएम की कुर्सी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, सिद्धारमैया जाने का काउंटडाउन कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे पता नहीं मैं कब तक सत्ता में रहूंगा, राजनीति में बने रहने के लिए जनता का आशीर्वाद आवश्यक है, ज़रूरी है। जनता के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पता नहीं कब तक राजनीति में रहूँगा। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और आगे भी बढ़ता रहूँगा, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा राजनीति में बना रहूँगा। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि डीके शिव कुमार को असम का रुख कराना ये बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी तो उनकी बनाई रणनीति पर एक तरह से विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है कि डीके शिव कुमार के असम में होने से हेमंता की राजनीति पूरी तरह से टूटेगी, हिल जाएगी, बौखला जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा एकदम पीक पर है। आजकल परसों कभी सिद्धारमैया के पक्ष में या विपक्ष में ऐलान हो सकता है। 2023 से ये चर्चा चल रही है। ये ढाई साल फॉर्मूले के साथ सिद्धारमैया बने थे। 20 नवंबर को सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब डीके के 2.5 साल के सीएम बनने की बारी है। सिद्धारमैया 5 साल तक सीएम रहने के दावे कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा एन राजन्ना जैसे समर्थक इतना तक बोल रहे हैं कि सिद्धारमैया के बिना कांग्रेस नहीं रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे ने जवाब में कह दिया है कि पार्टी किसी एक से नहीं, कार्यकर्ताओं से चलती है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो सच है, अगर असम कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होती है, सफल होती है, तो फिर प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल का कांग्रेस के अंदर कद बढ़ेगा। दोस्तों, ये अगर राहुल के सियासी दुश्मनों में से एक हेमंत बिस्वा शर्मा को सियासत की ज़मीन पर पूरी तरह से अगर फेल करते हैं, अगर ये कामयाब होते हैं, तो उनकी मन मांगी मुरादें पूरी हो जाएंगी। शर्तें तो बस इतनी ही हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर ऐसा हो गया तो राहुल गांधी कांग्रेस की नज़र में इन तीनों नेताओं के कद में उछाल आएगा, बढ़ोतरी होगी, मांग और डिमांड बढ़ेगी। खैर, बहरहाल दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी चुनौती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल ने प्लान सेट कर दिया है और उसके खिलाफ जिसने राहुल को दगा दी है। खबर पे आपकी राय ज़रूर बताइए। शुक्रिया।